वर्तमान जो अभी है पानीपत के मैदान में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा 1761 में। मराठा जो था, मराठा सेनापति सदाशिव भाव के बीच हुआ था। और इसका डेट भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका डेट हो जाएगा 14 जनवरी। क्या था? 14 जनवरी था। 14 जनवरी था, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि स्वीडन में जब सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी, उसी को लोकपाल के नाम से जाना जाने लगा। तो भारत में ओम्बुड्समैन सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में उड़ीसा की लोकपाल स्थापना हुई थी, लेकिन लोकपाल की स्थापना पहली बार, ये इंडिक क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा स्वीडन के अनुसार ये पूछ रहा है, तो इसका 1809 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों, जो कि एक नंबर है। बिहार में रेल का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा रेल छपरा में है। कहाँ है? बिहार में रेल पहिया बनाने का कारखाना छपरा में स्थित है। रेलवे की पहिया की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कारखाने को स्थापित किया गया था, ठीक है, छपरा। चौथा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट इसमें का आंसर रखिए, रिक्टर स्केल हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाथी परियोजना आरंभ कब कब की गई थी? हाथी परियोजना दोस्तों फरवरी 1922 को आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी? फरवरी 1922 को ये परीक्षा आरंभ की गई थी, ठीक है, फरवरी 1922। इसका आंसर ये हो जाएगा। 91 से 92 को हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो हाथी परियोजना फरवरी 1922, सॉरी 1992 का हम 22 पढ़ रहे थे। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसका नाम ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर पड़ा गया, ठीक है। आपको डिटेल भी बताते चल रहे हैं, इससे आपको और आराम होगा। सातवां क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बड़ोदरा, जो कि मुंबई में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा में की गई। इसकी स्थापना दिसंबर 2017 को की गई थी, ठीक है। बड़ोदरा में 2017 में हुआ था। कब? 2017, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यवसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? क्या पूछ रहा है? रुपे कार्ड को, जो अभी हम लोग एटीएम जिसको यूज करते हैं, डेबिट कार्ड कहते हैं, उसी को भारत में रुपे कार्ड को व्यवसायिक स्तर पर 26 मार्च 2012 को अप्लाई किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, डी, ठीक है। इसका आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि PIEL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा PIL, जो कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति इसका USA में हुआ था। इसका महत्व यही था कि जिसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरों आदि के संरक्षण के लिए कानून के अदालतों की दायरे याचिका की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर USA हो जाएगा, USA, सी नंबर हो जाएगा, 9 का सी। 10 नंबर की हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुषमा स्वराज हो जाएगा दोस्तों। इसका हम पूरा डाटा आपको बताते हैं। सुषमा स्वराज जो थी, एक भारतीय वकील, राजनीतिक नायिका थी। संयुक्त राष्ट्र के 72वें सत्र का संबोधन भी इन्होंने किया था। यह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। यहाँ एक क्वेश्चन और दोस्तों निकल रहा है। दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी थी। दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी थी। चलिए दूसरे 11 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया था। तो इसका हो जाएगा आंसर ये नई दिल्ली। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज की हम बात करते हैं दोस्तों, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है। तो ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो स्थापना इसका पूछ रहा है, जो कि किनके द्वारा किया गया था? 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन और रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज के सदस्य किसी भी धर्म पर
हमले के खिलाफ थे, तो यानी 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? मतलब लिंगानुपात मतलब हो गया दोस्तों कि कितना पुरुष पर कितना महिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज, सी नंबर। ग्लोबल पासपोर्ट पावर ने में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का 75वीं हो गया दोस्तों, 75वां रैंक हो जाएगा। तो इसका डिटेल हम बता दें। वर्तमान में ग्लोबल पासपोर्ट पावर भारत की वैश्विक रैंकिंग 130 देशों में है, 80 है। जब प्रश्न पूछा गया तब यह रैंकिंग 75वीं थी। जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, उस साल 75वां था। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला साक्षरता दर मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंगेर में है अभी, डी नंबर। चलिए और अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी, तभी यह 2003 तक चला था। यानी कि बागवानी में जूट, हॉर्टिकल्चर, स्वर्ण या तांबा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1991 में बागवानी और शहद में इसकी शुरुआत हुई थी। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, इसको रहने देते हैं। 17 नंबर की ओर चलते हैं हम। आपको गलत सलत नहीं पढ़ा सकते हैं। 17 नंबर चलते हैं। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई एक कनाडियन साहित्यिक उपन्यास है जिसकी रचना यॉन मोटेल ने की थी। यह 2001 में प्रकाशित हुई। यॉन मोटेल, और कब प्रकाशित? 2001 में। यह भी याद रखिए, जरूरी है। निम्नलिखित में किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? किस देश ने निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत ने। हमारा भारत ने ही इसको जीता था। इसका आंसर डी हो जाएगा। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ था? ये तो आप जानते हैं, चंपारण। इसका जगह हम डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं इसका। इसका आंसर हो जाएगा नील आंदोलन गांधी जी द्वारा 1916 में बिहार के चंपारण जिले में प्रारंभ किया गया था, गांधी जी द्वारा। टोडार जनजाति कहाँ निवास करते हैं दोस्तों? टोडा टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। टोडार जनजाति जनजाति और पूरी जगह सब पहाड़ी में ही रहती है। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर के। नवंबर 2017 में किसने 28 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं की नंबर भारोत्तोलन प्रतियोगिता की प्रतियोगिता जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। 48 किलो जो उठाई थे। इसका हो जाएगा आंसर ए। अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की थी? अवधि साहित्य मृगा की रचना, इसकी रचना किसने की थी? कुतुब ने किया था। कुतुब एक सूफी कवि थे जिन्होंने 1501 ईस्वी में मृगावती नाम की रचना अद्भुत कविता की थी। कुतुबुन ने की थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में हो गया। निम्नलिखित में किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर जाने की घोषणा की? तो 23 नंबर का दोस्तों आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल। दोनों देशों ने 2017 में यूनेस्को से हटने की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका 1946 में यूनेस्को की शामिल हुआ था। तो किसने किया था यूनेस्को में? यूएस हो जाएगा इसका आंसर, यूएस। और इजराइल ने भी किया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में यूएस दिया है। इजराइल भी होगा, इजराइल। अगर यूएस नहीं होगा तो इजराइल, इजराइल। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का स्थापना कब की गई थी? पंचायती राज पर अशोक मेहता की समिति 1977 में की गई थी। नंबर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ही किया था। इसका भी आंसर दिल्ली हो जाएगा दोस्तों, न्यू दिल्ली। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जून 2016 में। 5 जून 2016 में, डी। बिहार में पंचायत समिति के
अंकेन नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों, पंचायत से अंकेन नियोजन वित्त का अध्यक्ष पंचायत समिति का प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रमुख होता है, डी नंबर हो जाएगा। वुल्फ ऑफ वुल्फ ऑफ वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास भी काफी पूछा जा रहा है दोस्तों। कितना नंबर है? 28 नंबर है। वुल्फ ऑफ अंग्रेजी लेखक हिलेटरी मेंटल का 2009 का ऐतिहासिक उपन्यास है। हिलेटरी मेंटल, यहाँ पर यह नंबर हो जाएगा। किस वर्ष का नियोजन अवकाश कहा गया है? किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? 29 नंबर की हम बात करते हैं। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? 1966 से 1969 वर्ष वर्ष को 1966 से 1969, 66 से 1969 ये डी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 30 नंबर की हम बात करते हैं। कृष्णा सोबती द्वारा कृष्णा सोबती को सम्मानित किया गया था, डी नंबर हो जाएगा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के गया में। भारतीय औद्योगिक निवेश में बैंक का मुख्यालय कहाँ होता है? भारतीय औद्योगिक निवेश में बैंक का मुख्यालय कहाँ होता है? थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोग को दिखेगा अच्छी तरीके से। भारतीय औद्योगिक निवेश में बैंक का मुख्यालय कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक निवेश में बैंक की स्थापना 1971 में कंपनी अधिनियम की धारा 6 तहत के भारतीय संसद के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। बैंक का मुख्यालय कहाँ होता है? कोलकाता होता था उस टाइम। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है नंबर उठाने वाला, तो इनका हो जाएगा एक एंग्लस। इसमें आंसर है एक एंग्लस, ये हो जाएगा दोस्तों ये नंबर। ठीक है, ज्यादा जूम हो गया दोस्तों, थोड़ा कम करते हैं, इतना ठीक है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से होगा? हमको लग रहा है केरल से। देखते हैं क्या है पाइका का। 34 का हो जाएगा बिहार। ओ देखिए कितना अल्टर क्वेश्चन है। पाइका का बिहार के पारंपरिक, बिहार से, सोचिए बिहार का क्वेश्चन तो बिहार से। 35 नंबर की बात करते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हमारे हैं, लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ इसमें है आंसर, 35 का डी है। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? मिशन इंद्रधनुष गुजरात में आरंभ किया गया था दोस्तों। गुजरात कहाँ? वायनाड, वाडनगर, गुजरात। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है लगभग 11 जुलाई को। 11 जुलाई को बी नंबर हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मनुषी छिल्लर। नाम कितना अल्टर है, मनुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था? महारत्न का दर्जा दिया गया था किस कंपनी को? केंद्र सरकार ने भारत ने हर्षी इलेक्ट्रिक कंपनी को दर्जा दिया था, जिसको एथलेटिक लिमिटेड को 1 फरवरी 2013 का महारत्न कंपनी दिया गया था। ऑथराइट्स इंडिया लिमिटेड, ऑथराइट्स इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसका आंसर हमको तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य होगा दोस्तों? हमको लग रहा है कौन सा राज्य सबसे लोहा उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड सभी है, लेकिन इसमें कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रधानमंत्री औषधि जन योजना का उद्देश्य सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना था। यही इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, और उचित दाम पर कम बीपीएल परिवार को दवा उपलब्ध कराना। ये अंतर हो जाएगा सी नंबर। ये भी मार सकते हैं डी, लेकिन सी डी हो जाएगा। 2015 की चलते हैं दोस्तों, 2015 की ओर। 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया?
ये तो हो जाएगा। नारियल जो दोस्तों होता है समुद्री तट की ओर, तो तमिलनाडु और कर्नाटक की हिस्सेदारी लगभग 85% थी। तमिलनाडु और कर्नाटक, इसका आंसर लेकिन हो जाएगा केरल, सी नंबर हो जाएगा। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। जो नहीं होता है राज्यसभा सांसद, वही सब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। गारो पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों मेघालय में। ये हो जाएगा मेघालय में। गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मेघालय में। और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना नागरिक संहिता में कंकाल की रचना तितली तथा इरावती है। कंकाल नागरिक संहिता ग्रंथ है। जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों। इसका क्या है? इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? सोचिए, क्वेश्चन ये आ रहा है ना हमेशा। चलिए, इसका माउंट स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। सोचिए, अल्टर नाम है ब्रिटेन की। जिलाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा किया जाता है? न्यायाधीश की, जिला न्यायाधीश की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 233 के तहत एक राज्यपाल जिलाधीश की नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय में। तो इसका तो राज्यपाल द्वारा बता रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देवी मैंग्रोव कहाँ है? देवी मैंग्रोव दोस्तों हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। कील कैनाल जोड़ता है, इसको तो जानते हैं हम दोस्तों। कील कैनाल है, कील कैनाल जोड़ता है। यह विश्व का सबसे व्यस्तम नगर है। कील कैनाल उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, डी हो जाएगा। भारत उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर पद से नहीं हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव जो है सिर्फ तब लगाया जाता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए तब। संविधान के उल्लंघन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, कानून के उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन के मामले में। नामीबिया की राजधानी क्या है? नामीबिया साउथ अफ्रीका का देश है नामीबिया। तो इसका राजधानी आपसे पूछ दिया है, तो इसका विंड हॉक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? विंड हॉक। इसमें है भी नहीं, विंड हॉक है, विंड हॉक और यहाँ पर है विंड हॉक। आगे चलते, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1995 को कानपुर नगर में थी। इसके संस्थापक एम.एन. रॉय थे। कौन थे? एम.एन. रॉय थे। आगे चलते, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धमाल लोक नृत्य, सोचिए ये कहाँ से हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए तो 53 नंबर। धमाल लोक नृत्य हो जाएगा दोस्तों कश्मीर से संबंधित है। किससे? कश्मीर से संबंधित है धमाल लोक नृत्य, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। 2015-16 से निम्न में किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया? इसमें हो जाएगा, हमको लगता है दोस्तों उज्जैन हो जाएगा या प्रयागराज। उज्जैन या प्रयागराज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ावा देने के लिए उज्जैन हुआ। क्या है ना, महादेव की नगरी, हर हर महादेव उज्जैन। हमको भी जाना है, सपना वहां भी जाने का है। भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार के स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सतारा और पूर्व मेदिनीपुर के समांतर सरकार की स्थापना की थी। सतारा और मेदिनीपुर में, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सतारा। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ से जीके स्टार्ट हो गया। तो निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का सिलोड भी बनता है, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। इसमें मैथ भी है, तो मैथ को अलग करते हुए चलेंगे और देखते रहते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। थर्मस प्लाक्स को खोज किसने की? थर्मल प्लाक्स, तो आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा थर्मल प्लाक्स। तो इसके खोज 1892 ईस्वी में सर जेम्स डोमेर ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर जेम्स डोमेर, यानी कि डी नंबर। यहाँ पर देखिए सी होगा, यहाँ पर गलत लिखा है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। कितना नंबर है? इधर तो मैथ है, इसमें एक क्वेश्चन दिख रहा है हमको, 2 क्वेश्चन। 64 नंबर की ओर चलते हैं दोस्तों। 64, दूध की शुद्धता मापने के लिए यही तो हो जाएगा लैक्टोमीटर, आराम से मार देंगे इसको। और चलते हैं आगे की ओर हम दोस्तों। भेड़ के इन्फेक्स होने का कारण क्या है? इन्फेक्स मतलब हो गया उस इन्फेक्टेड हो रहा है, तो उसी को इन्फेक्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर कितना 68 है। भेड़ इन्फेक्ट होने का कारण बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया, बी नंबर। दूसरा पेंसिल लेते हैं। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है अग्नि बुझाने में? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है अग्नि बुझाने में।
चीनी, ये सब तो मैथ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम कितना है, 71 नहीं है, 72 नहीं है, 73 नहीं, 74 है। 74 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को जाना जाता है दोस्तों, लिग्नाइट। 75 की ओर चलते हैं। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका कार्बन डेटिंग हो जाएगा। और क्या? कार्बन डेटिंग। 75 नंबर कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग है दोस्तों, सही है। 75 में कार्बन डेटिंग। एक चिड़ियाघर तो मैथ है। 77 नंबर की चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, ये हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक होती है लाल रंग में। कहाँ होता है? लाल रंग में। चल जाए लाल रोशनी में, लाल रोशनी में ये हो जाएगा। और ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी समझाया जाता है। कालाजार किस कारण होता है? कालाजार एक बीमारी लगता है दोस्तों, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एक देसी रोग है। कालाजार धीरे धीरे विकसित होने वाला जो लिस्मानिया के कारण होता है। बुखार, वजन घटना और जिगर में सूजन आना के कारण होता है। तो इसका क्या आंसर? लिस्मानिया, लिस्मानिया हो जाएगा, बी नंबर। आगे कर चलते हैं। रक्त का थक्का जमने का कारण, थक्का जमने में मदद करता है। कितना नंबर है? 80 नंबर। रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? रक्त के जमने में प्लेटलेट्स मदद करता है। क्या? प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स। यही डेंगू मच्छर काटता है तो इसका प्लेटलेट्स घट जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आगे को चलते हैं। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? आयोडीन तो जो आयोडीन मतलब हो गया दोस्तों नमक। तो नमक आप लोग जानते हैं किस रूप में पाया जाता है? यह एक तत्व है, इसका परमाणु संख्या 1 है और यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस। और आगे की हम पेज पलटते हैं दोस्तों। इधर क्वेश्चन है कि नहीं देख लेते हैं। हो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो है दोस्तों, देख लेते हैं। पहली चलिए सब, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन की बात हो रहा है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम एंडोप्सिड जो प्रोटीन के छोटे पेप्साइड में तोड़ता है। पेप्सिन के अमाशय भी रस में पाया जाता है, अमाशय रस में पाया जाता है। पेप्सिन अमाशय रस में पाया जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। जरा दृष्टि ट्रिफोफोबिया के उपचार में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि मतलब हो गया भीड़ का जो चौड़ा बेलनाकार दिखता है दोस्तों, उसमें जरा दृष्टि, उसमें दोनों में दोष हो जाता है। तो जरा दृष्टि उसमें नज़दीक की वस्तु स्पर्श, तो उसके निवारण के लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? बायोफोकल, डी नंबर। कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है। कल्पना 1 उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा लॉन्च पहला मौसम समर्पित उपग्रह है, मौसम समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौसम हेतु, बी नंबर। मेगाट्रोपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, ये भी भारत का ही होगा। मेगाट्रोपिक्स उपग्रह 2011 में PSLV रॉकेट द्वारा कक्षा में तैनात किया जाएगा। भारत और फ्रांस में संयुक्त अभियान है, भारत का, फ्रांस का। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी हैदराबाद में दोस्तों स्थित है। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक है? ये तो DNA हो जाएगा हमको, मेरे ख्याल से लग रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 93 नंबर है। 93 नंबर है। जीन आनुवांशिक के मूल्य कहाँ है? जीन वही हुआ, जीन DNA लगो जीन हुआ। सोना में खालिस्तान मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाया जाता है? सोना में ज़्यादातर तांबा मिलाया जाता है दोस्तों, तांबा और चांदी। तांबा और चांदी, सोने का ऑप्शन में सोने में तांबा मिलाया जाता है। तांबा और चांदी मान लीजिए, तांबा और सोना, ही डी हो जाएगा आंसर। चिमनी का धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी का धुआं संवहन उष्मा स्थानांतर की एक विधि जिसमें किसी तरल पदार्थ मेनुआ का आदान प्रदान। चिमनी का धुआं संवहन विधि से द्वारा बाहर निकलता है। कोई कौन विधि? संवहन। चलिए इधर खत्म हुई आपको, एक दो इधर बचा है क्वेश्चन। 100 नहीं है, 101 नहीं है, 103 18 से ये भी। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन 105 है। ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी की एक सूक्ष्म मात्रा होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तथा इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तथा इसमें आर्गन गैस भरी रहती है। ट्यूबलाइट में सोचिए, मरकरी और आर्गन गैस रहती है, सोचिए, नुकसान पहुंचाती है। तो आज का जो टॉपिक था हम लोगों ने इतना ये कर लिया कंप्लीट दोस्तों। दूसरा पेज ये था, ये 9-12 ये ख़त्म कर दिए हैं। डन यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये भी डन हो गया दोस्तों। तो इतना सेट है, टोटल हो जाएगा, टेंशन लेने की भी बात नहीं है।
धीरे धीरे सब हो जाएगा। आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।